सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। आप लोग हमारा साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ साथ बने हुए हैं। तभी तो जैसे मैं कथा सुनाती हूँ, आप लोग शेयर करते हैं। हमारे कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर जो आप लोग हमारा साथ नहीं देते। तो जितना मैं कथा सुना के और जितना मैं आप लोगों को इस कथा को सुनाती हूँ, उतना आनंद हमको आता है। उससे ज़्यादा आप लोग जब कथा को शेयर करते हैं तो और आनंद आता है कि कथा, हमारे कहने का तात्पर्य ये सही हुआ कि कम से कम कथा और लोगों तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ अपना साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा पढ़े, जो भी वीडियो पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे भगवान, हमारे महादेव, हमारे गुरुवर नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के बारे में बताए, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए बताए। कैसे 3 सूत्र का पालन किया जाता है हमको समझाए, हमको बताए। शिव की तरफ हम लोगों को मुड़े और इसकी अनुभूतियाँ हमको हुई हैं। तभी तो मैं महादेव की कथा सुनाती हूँ। जब मैं बिल्कुल खाली बैठी रहती थी, मेरे पास कोई काम नहीं रहता था, समय ही समय था। अब हमारे पास समय कम है और कार्य ज़्यादा है, और कार्य महादेव के मार्ग पे चलते हुए महादेव के कार्य अब बाकी हैं। हमारे पास समय नहीं है। आप भी जिस दिन समझ जाएंगे कि अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि कब बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया से हम लोग चल दें, तो कम से कम जितना समय हम लोगों के पास बचा है, उस समय को, एक एक क्षण को महादेव के लिए जिया जाए, महादेव का नाम लेके जिया जाए, तो ज़रूर सुखमय जीवन हो जाएगा और आने वाला जीवन भी, आने वाला जन्म भी सुधर जाएगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं जो कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। प्रेम से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को प्लीज़ आप लोग पूरा सुनिएगा। देखिए, एक नगर में, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में उनकी 2 बेटियां, 2 बेटे, बहू और पति पत्नी थे। वो लोग किसी भगवान को नहीं मानते थे। जैसे होता है ना कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कुछ लोग तो भगवान के भक्त होते हैं, बाकी कुछ लोग बिल्कुल भगवान को मानने वाले नहीं होते। वैसे ही उस गांव में तो शिव चर्चा आए दिन होती थी, क्योंकि ज़्यादातर उस गांव के लोग शिव भक्त थे। और उसी गांव में एक ऐसा घर था जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, भगवान से बिल्कुल नहीं मतलब रखता था। और उसी घर में की एक बिटिया थी जो महादेव की परम भक्त थी, परम शिष्य थी। कहिए तो जैसे भगवान भक्ति दे के भेजे हों, ऐसी भक्त थी। वो अपने सखियों के साथ, उसके परिवार का कोई नहीं शिव चर्चा में जाता था, कोई भगवान को नहीं मानता था। बाकी वो अपने सखियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ अक्सर शिव चर्चा में चली जाया करती थी और शिव को अपना गुरु बना ली, शिव की शिष्या बन गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन
उसकी सखियाँ शिव चर्चा में जा रही थी, तो वो भी जानी, वो भी साथ हो ली। फिर थोड़ी दूर गई तो उसको याद आया कि पिताजी तो हमारे मक्का का खेत रखाने के लिए हमको बोले हैं। तो रुक गई। सखिया कही कि अरे सखी क्यों रुक गई, चलो हम लोग शिव चर्चा में चल रहे हैं, विलम्ब हो रहा है, देर हो रही है। तो कही कि देखो पिताजी हमको खेत रखाने के लिए कहे हैं, अगर जो मैं चली जाती हूँ शिव चर्चा में तो खेत में कोई पशु आ जाएंगे, कोई जानवर आ जाएंगे, खेत नुकसान होगा तो पिताजी बहुत डांट लगाएंगे। सखिया कहीं कि कुछ ही देर की बात तो है, चलो तुम्हारा खेत महादेव रखाएंगे, चलो शिव चर्चा में चलो। तो कही कि भगवान कहीं आते हैं। उसको ये विश्वास भरोसा नहीं था कि भगवान अगर जो चाहेंगे तो खेत में कोई नुकसान नहीं होगा। कही कि ऐसा है कि मैं पिताजी के कहे अनुसार खेत में जाऊंगी, नहीं तो पिताजी आएंगे तो बहुत डांट लगाएंगे। हमारे कथा कहने का ये नहीं मतलब है कि अपने परिवार का, अपने पिता की, अपनी माता की बात ना मानी जाए। बाकी यहाँ जो धर्म की बात हो रही, जो महादेव पे विश्वास की बात हो रही है। अब वो लड़की अपने सखियों के साथ नहीं गई। गुरु भाई गुरु बहनों, वो अपने सखियों से कही कि तुम लोग जाओ, हम तो चल रहे हैं खेत रखाने। अब सखियाँ तो चली गई शिव चर्चा में, और वो बेचारी महादेव की शिष्या पहुंच गई खेत में। खेत में तो पहुंची, पर वहाँ पे उसका काल इंतजार कर रहा था, जैसे उसी के लिए बैठा था, मानो उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही खेत में पैर रखे गुरु भाई गुरु बहन, एक विषैला सर्प उसके पैर में डंक मार दिया, डस लिया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी कि सर्प हमको काट लिया, सर्प हमको काट लिया। अब धीरे 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 वहाँ भीड़ जुटने लगी। कुछ ही देर बाद लड़की का पूरा शरीर नीला पड़ गया, अचेत हो गई। उसके माता पिता आए। अब वहाँ झाड़ फूक करने वाले भी बहुत लोग आए, बहुत वैद्य आए, बहुत डॉक्टर आए। बाकी वो लड़की जीवित नहीं हुई। वो लड़की अचेत का अब इस दुनिया में थी ही नहीं, समझिए तो इस दुनिया में थी ही नहीं। धीरे 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 अब वहाँ पे इतनी भीड़ जुट गई। अब ये बात महादेव देख रहे थे। अब महादेव के शिष्य पे, महादेव की परम शिष्य थी, उस घर में महादेव को मानने वाला कोई नहीं था। बाकी उस परिवार से निकल के वो महादेव को मानती थी, महादेव को पूछती थी। कभी कभी उसके परिवार वाले रोकते भी थे कि ऐसा तुम करोगे तुम्हारा शादी विवाह नहीं होगा। बाकी वो मानती नहीं थी अपने माता पिता की बात, अपने सखियों के साथ शिव चर्चा में चली जाया करती थी। अब महादेव कैसे बर्दाश्त करते कि हमारे शिष्या के साथ कुछ बुरा हो रहा है। महादेव झटपट एक साधु का रूप बनाए और वहाँ अपनी झोली झकोरी लेके पहुँच गए। अब वहाँ जब पहुँचे तो कहे कि मैं इस लड़की को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए आप हमारी शर्त आप लोगों को माननी पड़ेगी। तो लड़की के पिता कहे कि इसके लिए हम अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। माँ भी यही बात कही कि इसके लिए हम अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। भाई भी बोला वही बात कि हमारे प्राण अगर जो इसके बदले चले जाते हैं साधु जी, महात्मा जी, तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, बाकी हमारी बहन जिंदा हो जानी चाहिए। बहन भी यही बात कही कि हम दोनों जुड़वा बहन हैं, अगर जो हमारे बहन का जीवन हमारे जीवन से बच सकता है तो हमारा जीवन खत्म हो जाए पर हमारी बहन उठ जाए। साधु जी, साधु जी कहे कि फिर मुकरना नहीं, आप लोग को हमारी शर्त माननी पड़ेगी। सभी लोगों ने हाँ बोल दिया। महात्मा जी कहे कि दूध मंगाइए। गांव में से दूध आया और एक बड़े से पात्र में दूध को वहीं रख दिए और लगे मंत्र का उच्चारण करने। वो तो महादेव ही थे, वो तो जिसको बुलाते उसको आना पड़ता। यमराज को बुलाते तो यमराज को भी आना पड़ता। अब लगे बुलाने
थोड़ी देर में नाग देवता वहाँ प्रकट हो गए, आ गए, और नाग देवता उस दूध में अपना फन डाल दिए। दूध थोड़ा सा बचा, सब दूध नाग देवता पी गए, सब दूध नाग देवता पी गए। अब थोड़ा सा दूध बचा। अब महात्मा जी कहे कि अब आप लोगों की हमारी शर्त वाली बारी आ गई, इस दूध को सबको पीना पड़ेगा। अब जो लड़की थी जैसे ही नाग दूध पिया वो उठ के बैठ गई, और जब महात्मा जी कहे कि इस दूध को सबको पीना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग कहे थे, कौन पहले पीने के लिए तैयार है? सबसे बड़े जो इस लड़की के पिता हैं वही इस दूध को पी लें। जब वो कटोरा जब पिताजी के पास पहुंचा उस लड़की के, तो पिताजी कहे कि अभी हमारे और बच्चों की जिम्मेदारी हमारे पे है, एक बेटी और है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी पत्नी है, हम ये दूध नहीं पी सकते हैं जहरीला। वो सोच रहे थे कि इसमें तो नाग पिया है, अपना जहर इसी में उगल दिया होगा, हम पिएंगे तो हम मर जाएंगे। सबको अपनी प्राण की बड़ी मोह रहती है, किसी को ये पता चल जाए कि हमारी मृत्यु अभी होने वाली है तो इतना छटपटाएगा कि प्राण 1 घंटे बाद निकलने, 1 घंटे पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा मनुष्य घबराता है, चाहे इस पृथ्वी पर जन्मा हुआ कोई भी जीव घबराने लगता है। अब पिताजी तो मना कर दिए, माताजी की बारी आई, माताजी के पास पात्र पहुंचा। माताजी अब दूध आप पी लीजिए। माताजी कहीं नहीं नहीं, हम चली जाऊंगी तो हमारे पति को कौन देखेगा, हमारे पति अकेले हो जाएंगे, हमारे और बाल बच्चे हैं उनको कौन देखेगा, अभी बहुत सी जिम्मेदारी, हम ये दूध नहीं पिएंगे। अब दूध पहुंचा भाई के पास। महात्मा जी कहे कि तुम कहे हो ना कि हम अपने प्राण दे के अपनी बहन का प्राण बचा लेंगे, तो तुम इस दूध को पी लो। भाई कहा कि महात्मा जी अभी हम अपना जीवन ही कहाँ जी पाए, अभी हम दुनिया सारी देख ही कहाँ पाए हैं, हम ये दूध क्यों पी लें, हम ये दूध पिएंगे तो हम इस दुनिया को देख नहीं पाए हैं, हम ये दूध नहीं पी सकते हैं। अब महात्मा जी बहन के पास भेजे। अब बहन से कहे कि बिटिया तुम पी लो, तुम तो कही हो कि हमारी बहन के प्राण हमारे बदले अगर जो बच जाएं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो बहन कही कि महात्मा जी आप सठिया गए, आप पागल हो गए हैं, जहरीला दूध कौन भला पिएगा, जो जाने कि उसके प्राण तुरंत चले जाएंगे तो वो दूध कौन पिएगा, मैं नहीं वो दूध पीऊँगी। अब मना कर दी, लड़की भी मना कर दी। अब ये सारा तमाशा वो लड़की देख रही थी कि हमारे लिए कोई नहीं तैयार है, और उसके समझ में पूरी बात आ गई थी कि जरूर ये महादेव के भेजे हुए कोई दूत हैं, या तो सिर्फ महादेव ही हो सकते हैं, तभी तो हमारे प्राण बच गए। और देखो हमारे लिए कोई ये दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। तब तक वो जो महात्मा जी थे उस पात्र का दूध उठाए और दूध पी लिए। महात्मा जी को कुछ नहीं हुआ। फिर महात्मा जी उस लड़की की तरफ देखने लगे। लड़की कही महात्मा जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम अगर जो चले गए रहते शिव चर्चा में तो शायद हमारे काल की जो समय थी वो ख़त्म हो जाती, और मैं शिव चर्चा सुन लेती तो शायद हमारे कानों में शिव चर्चा की वाणी जाती, भजन जाता, संगीत जाता, तो कुछ काल कट जाता। आज महादेव का प्रकोप हमको लगा है। महात्मा जी कहे कि ऐसा नहीं है बिटिया, जो होनी है वो तो होती है, पर अगर जो भगवान की दया रहे, प्रभु की दया रहे तो काल खत्म हो जाता है, वो विपत्ति चली जाती है। तो लड़की कैसे भाव से और महात्मा जी को ही वो लड़की गुरु मान के, और कैसे अपना दर्द, अपना दुख गुरु जी को सुनाती है।
शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु हो, हमके ले ले चला संगवा। शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु हो, हमके ले ले चला संगवा। नाही हम पापा जी के बेटी हो, नाही पापा जी हमार। जंघवा बैठवले कनतवा हो, शिव गुरु ले ले चला संगवा। जंघवा बैठवले कनतवा हो, गुरु ले ले चला संगवा। शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु हो, हमके ले ले चला संगवा। नाही हम मम्मी जी के बेटी हो, नाही मम्मी जी हमार। दूधवा पियवले कनतवा हो, गुरुजी ले ले चला संगवा। शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु हो, हमके ले ले चला संगवा। नाही हम भैया जी के भैया जी हमार ना, नाही हम भैया जी के बहिनी हो, नाही भैया जी हमार। जलवा गिरवले कनतवा हो, गुरुजी ले ले चली संगवा। नाही हम बहिनी के बहिनी हो, नाही हम बहिनी के बहिनी हो, नाही बहिनी हमार। जना में कहाँ महन कनतवा हो, गुरुजी ले ले चली संगवा। शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु हो, हमके ले ले चली संगवा। इतना दर्द भरी बात महादेव से कह के, यानी वो महात्मा जी से कह के, और उसके आंखों से लोर गिर रहा है। यही सोच रही है कि इससे बढ़िया तो हमको सर्प ने डस दिया था, हम इस दुनिया से अब चले गए थे, वही अच्छा था। अगर जो हे प्रभु हम सच्चे हृदय से आपको पूजे हों, सच्चे हृदय से माने हो, तो हम इस दुनिया में अब रहना नहीं चाहते हैं। हम जिस माँ को, जो माँ हमको जन्म दी है, जिस माँ को हम माँ कहते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है। सबको अपना जीवन प्यारा है। जिस पिता को हम पिता कहते हैं, उनके कलेजे का हम टुकड़ा हैं, वो हमारे लिए अपने प्राण को संकट में नहीं डाल सकते हैं, तो हम इस दुनिया में अब रहना नहीं चाहते। जिस भाई के कलाइयों पे अपने रक्षा के लिए मैं राखी बांधती हूँ, वो भाई अब हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, तो मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती हूँ। और तो और जिस बहन के साथ मैं जन्म ली, वो भी हमारी बहन हमारा साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। एक बार यही सोच ली रहती कि हमारी बहन तो अब जा ही रही है, हम भी उसके साथ चलूं। जब ये बात महात्मा जी सुने तो महात्मा जी समझाए कि देखो बिटिया, यही इस पृथ्वी पे आए हुए सभी जीवों की बात है। जो इस पृथ्वी पे आ जाता है वो जाना नहीं चाहता है, पर वो अपने कर्म के अनुसार आता है, और जो जैसे उसका कर्म समाप्त हो जाता है, उसका कार्य समाप्त हो जाए, उसको जाना ही पड़ता है। बाकी अभी तुम्हारा इस धरती पे समय बाकी है और बहुत से कार्य बाकी हैं, उसको करना होगा। अब साधु जी कहे कि बिटिया, अब हमको बहुत से लोगों का उद्धार करना है, बहुत से लोगों के पास पहुंचना है, मैं जा रहा हूं। अब वो लड़की
इतनी तो समझदार नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी कि समझ सके कि वही शिव गुरु है। महात्मा जी उससे ऐसे कहे, वहाँ से चले गए। जब चले गए तो वहाँ बहुत भीड़ जुटी हुई थी। लोग देखे कि दोनों पैरों के निशान वहाँ महात्मा जी के पड़े हुए हैं। लड़की दौड़ के चरणों पे गिरी, कही कि हे प्रभु, आप आए थे, हम जान नहीं पाए। सारे लोग भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे, महादेव की जय जयकार करने लगे कि भगवान आए और हम लोग जान नहीं पाए। उसके माता पिता भी इस बात को समझे कि हमारे बेटी के लिए एक महात्मा आए और वो जहरीला दूध पी लिए। हम लोग इतने बड़े पापी हैं कि हम लोगों को अपने प्राण की मोह थी। ये भी तो हो सकता था कि भगवान की ऐसी दया होती, अगर जो महात्मा जी हमारी बिटिया को बचा सकते हैं तो हम लोगों के प्राण क्यों संकट में डाल सकते। उन लोगों की भी आंखें खुल गई, वो भी सद्मार्ग पे चलना शुरू कर दिए, महादेव को अपना गुरु बनाए, महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो भरोसा है और विश्वास है तो महादेव किसी न किसी रूप में ज़रूर आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए। तो बस विश्वास की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि महादेव की घंटों ही पूजा की जाए। जब भी 24 घंटे में जब भी याद आ जाए महादेव की, महादेव का नाम उच्चारण करिए, नमः शिवाय का जाप करिए, जरूर महादेव की आप पे कृपा होगी। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे उस लड़की का उद्धार किए वैसे ही सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों का भी उद्धार करिएगा, साथ में हमारा भी करिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।